नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न आपके मिसिंग नंबर से संबंधित हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे एकदम आसान तरीके से, एकदम शॉर्ट तरीका, जिसको देखने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे और आसान तरीके से ये प्रश्न बना लेंगे। देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, सेलेक्ट द नंबर डेट कम्स प्लेस इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स। दोस्तों, आप लोगों को सिंपल भाषा में बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को दो मेथड होते हैं करने के। पहला मेथड होता है, आप इसको सीरीज वाइज कर सकते हैं, जैसे 8 से 5 से 8 कैसे हुआ, 8 से 13 कैसे हुआ, 13 से 22 कैसे हुआ, 22 से 39 कैसे हुआ, और इसी प्रकार आप बता देंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो दोस्तों, और दूसरा मेथड क्या होता है दोस्तों, एक होता है आपको ऐसे कॉलम वाइज आप कर सकते हैं, जैसे देखिए ये कॉलम आप ये कॉलम वाइज कर सकते हैं, ये वाला कॉलम आप इस कॉलम वाइज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये प्रश्न हमारा सीरीज वाले मेथड से बनना है, बड़े ही आसान तरीके से, शॉर्ट ट्रिक है। देखिए क्या ट्रिक इसमें अप्लाई हो रही है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 की गुणा करेंगे 2 में। 5 की गुणा आपने की 2 में। देखिए दोस्तों, आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 5 की गुणा 2 में करेंगे, और आप क्या करेंगे -2 करेंगे, तो कितना आपका निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा। आपने 5 की गुणा 2 में करी, 10 निकल के आया, 10 में से आपने 2 कम कर दिया, 8 निकल के आ गया, जो कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, 8 से 13 बनाएंगे। 8 से 13 आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आप 8 की गुणा करेंगे 2 में। यहाँ पर देखिए आपने क्या किया, 8 की गुणा 2 में की, तो आपका कितना निकल के आ गया, 16 निकल के आ गया। 16 में से अब आप क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे। जब आपने 3 माइनस करा तो आपका कितना निकल के आ गया, 13 निकल के आ गया। यानी हमने क्या कर लिया, यहाँ पर 13 भी बना लिया कि 13 किस प्रकार निकल के आया है। अब आप क्या करेंगे, 13 से आपको 22 बनाना है, तो क्या करेंगे, 13 की गुणा आपको करना है 2 में। 13 की गुणा आपने 2 में की, तो आपका कितना निकल के आ गया दोस्तों, 26 यहाँ पर आपका निकल के आ गया। 26 में से जब आपने 4 कम किए, तो आपका निकल के आ गया 22। यानी दोस्तों, हमारा क्या देखिए पैटर्न लागू हो रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गुणा 2 करना है। सबसे पहले वाले में आपने क्या करा, -2 करा, दूसरे वाले में -3 करा, तीसरे वाले में -4 करा। अब आप चौथे वाले में क्या करेंगे, -5 करेंगे। अब आपको 22 से 39 बनाना है, तो आप गुणा करेंगे सबसे पहले 22 की 2 में। दोस्तों, आपने 22 की जब आप 2 में गुणा करेंगे, आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर 44। 44 में से आप 5 माइनस करेंगे। 5 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने सबसे पहले 2 माइनस किया था, 3 माइनस किया था, 4 माइनस किया था। अब आप क्या करेंगे, अगले मेथड में 5 माइनस करेंगे, तो कितना आपका निकल के आ जाएगा, 39 यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, आपको 39 से क्वेश्चन मार्क की जगह पे बनाना है, सेम पैटर्न लागू करके। सेम पैटर्न क्या, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, जो संख्या दी हुई है उसको 2 से गुना कर रहे थे। उसके बाद क्या कर रहे थे, इसमें से पहले 2 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया, फिर 4 माइनस, फिर 5 माइनस। अब की बार दोस्तों हम 6 माइनस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, 39 है। 39 की जब आप गुना करेंगे 2 में, तो आपका कितना निकल के दोस्तों आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका निकल के आ जाएगा 78 निकल के आ जाएगा। जब आप 78 में से दोस्तों 6 कम करेंगे, तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 72 निकल के आ जाएगा। दोस्तों 6 क्यों कम करा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारी सीरीज चल रही है। सबसे पहले 2 कम किया, माइनस, फिर -3 किया, फिर -4 किया, फिर -5। अब हमने क्या करा, -6 करा, तो हमारा आंसर निकल के आ गया कितना, 72 निकल के आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों दिया हुआ है। यानी दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आप आसान तरीके से कर लेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, सेलेक्ट द नंबर कम प्लेस इन द क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न बड़े आसान होते हैं। अगर आपको कोई संख्या गोले में दी हुई है और उसके आसपास की कोई संख्या होती है, तो इसका फर्स्ट मेथड आप अप्लाई करेंगे। फर्स्ट मेथड क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गोले वाली संख्या बनाना है, आस पड़ोस आस पास के जो नंबर है इनसे कुछ करके आप क्या कुछ भी करिए, जोड़ घटाओ गुणा भाग, कोई भी पैटर्न लागू करके आप क्या करेंगे, बीच वाली आप संख्या बनाएंगे। आप बीच वाली संख्या बनाएंगे तो आपका आंसर आसान तरीके से निकल के आ जाएगा। मोस्टली प्रश्न इसी लेवल पे होते हैं कि आपको जो किनारे की संख्या में कुछ भी जोड़ घटाव गुणा भाग करके आपको बीच की संख्या बनानी होती है। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार का प्रश्न आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है, इस वाले प्रश्न में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 4 और 7 है। आपको 4 और 7 को क्या करना है, माइनस करना है। आपने 7 में से 4 को माइनस किया, तो कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। इसी प्रकार दोस्तों 5, और इसी प्रकार देखिए दोस्तों 5 में से 6 को आप यहाँ पर देखिए 7 में से 4 को जब आप कम करेंगे, कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, कितना आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऐसे माइनस नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कैसे माइनस होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों माइनस तो होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर इन वाली संख्याओं से माइनस होगा। यहाँ पर जब आप क्या करेंगे, 5 से आपने 4 माइनस किया, तो कितना बचा दोस्तों, हमारा 1 बचा। इसी प्रकार देखिए 7 में से 6 आप माइनस करेंगे, तो कितना, देखिए 7 में से आपने 6 को माइनस किया, तो कितना बचा, हमारा 1 बचा। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इन 1 को माइनस कर देना, तो कितना बचेगा, हमारा 0 बचेगा, जो कि हमारा गोले में दिया हुआ है। यानी दोस्तों हमने पैटर्न अभी पता लगा लिया। पूरी तरह से अभी हमें पैटर्न नहीं पता चला, क्योंकि अगर ये वाली आकृति में अगर क्वेश्चन फॉलो नहीं हुआ, तो हमारा इसमें भी फॉलो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए
अभी हमने ऐसे ऐसे वाले से घटाया था, अब बी सी सी वाली संख्या से घटाएंगे। यहाँ पर देखिए 8 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा माइनस। यहाँ पर देखिए 6 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। जब आप 2 में से 1 को कम करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी जो कि हमारा आकृति के बीच में दिया हुआ है। यानी हमारा दोस्तों पैटर्न अभी सेम लागू हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 11, यहाँ पर दोस्तों 11 का 11 ही रहेगा। यहाँ पर देखो दोस्तों 11 का 11 ही रहेगा। और आप 2 में से, यहाँ पर देखो 2 में से 2 को कम करेंगे, 2 में से 2 को कम करेंगे कितना बचेगा, 0 बचेगा। जब आप 11 में से 0 को कम करेंगे तो आपका 11 ही आंसर बचेगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक बार आपको फिर क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं। इसमें देखिए कुछ पैटर्न नहीं लागू हो रहा है। देखिए बड़ा ही आसान प्रश्न है, आपको कैसे करना है। और दोस्तों अक्सर ये वाले प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। एक ना एक प्रश्न आपको जरूर रखा हुआ मिलता है। यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे थे, अभी तक इन वाली संख्याओं को क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। इन वाली संख्या को माइनस कर रहे थे और आपस में भी माइनस कर रहे थे। जैसे 5 में से 4 माइनस किया 1 बचा, 7 में 6 माइनस किया 1 बचा, 1 को भी 1 में से माइनस कर दिया तो 0 बचा। ऐसे देखिए 8 में से 7 कम करा 1 बचा, 6 में से 4 कम करे 2 बचा। जब आपने 2 में से 1 को कम किया तो कितना बचा, हमारा 1 बचा, जो कि हमारा यहाँ पर आकृति में बीच में दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, 11 में से 0 घटाएंगे तो हमारा 11 ही रहेगा। और 2 में से 2 कम करेंगे तो 0 आ जाएगा। इनको जब आप कम करेंगे 11 में से 0 कम करेंगे तो हमारा 11 ही बचेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। हमारा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न, सेलेक्ट द नंबर डेट कम प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आप लोगों को बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। दोस्तों त्रिभुज से भी संबंधित काफी ज्यादा आसान प्रश्न होते हैं। आपको क्या करना है, अगर त्रिभुज में कोई संख्या दी हुई है तो आपको उनमें कोई भी पैटर्न लागू करना है, जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करना है। देखिए ये वाला प्रश्न हम सीरीज मेथड से बनाएंगे बड़े आसान तरीके से, सीरीज मेथड से बनाएंगे बड़े ही आसान तरीके से। आप क्या करेंगे, 7 की गुना करेंगे 2 में। दोस्तों आपने 7 की गुना 2 में की तो कितना निकल के आ गया, यहाँ पर देखिए 14। 14 में जब आपने 1 ऐड किया तो कितना दोस्तों निकल के आ गया, यहाँ पर हमारा 15 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, 15। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, 15 की गुना आपने करी 2 में। जब आप यहाँ पर 15 की गुना 2 में करेंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 15 दूनी 30 निकल के आ जाएगा। हम क्या कर देंगे, एक अपने पास से ऐड कर देंगे, यानी हमारा 31 यहाँ पर निकल के आ गया। दोस्तों हमें आधा पैटर्न पता चल चुका है। क्या पैटर्न लग रहा है, गुना 2 कर रहा है प्लस 1 कर रहा है। अब हम आगे भी इसी प्रकार चेक करेंगे। अगर हमारा पूरे आकृति में पैटर्न सेम लागू हो रहा है तो हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे बता देंगे क्या आएगा। देखिए दोस्तों अब आप करेंगे 31 की गुणा आपने 2 में करी, 31 की गुणा आप 2 में करेंगे तो कितना दोस्तों निकल के आ जाएगा, 31 दूनी कितना होता है 62। 62 में जब आप प्लस 1 कर देंगे तो दोस्तों आपका निकल के आ जाएगा 63। यानी दोस्तों हमारा पैटर्न अभी तक तो सेम लागू हो रहा है। अब आप दोस्तों क्या करेंगे, 63 की गुणा आप करेंगे 2 में। 63 की गुणा जब आप 2 में करेंगे तो कितना दोस्तों निकल के आ जाएगा 126। 126 में जब आप प्लस ऐड 1 कर देंगे तो आपका 127 हो जाएगा। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, 127 की गुना करेंगे 2 में। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको करना है 127 की गुना करनी है 2 में। जब आप 127 की गुना 2 में करेंगे तो दोस्तों आपका निकल के आ जाएगा 154। 154 दोस्तों निकल के आ जाएगा। आपको क्या करना है, एक अपने पास से ऐड कर लेना, जैसा कि अभी हम पूरी मतलब सभी आकृतियों में करते आए थे। यहाँ पर देखिए 7 से हमने 7 से 2 में गुणा करी तब भी एक ऐड किया, यहाँ पर भी एक ऐड किया, सब में एक ऐड किया तो हम यहाँ पर भी एक ऐड करेंगे तो हमारा 154 में एक ऐड होगा तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 155। यहाँ पर हमारा निकल के राइट आंसर, सॉरी 127 की गुणा जब आप 2 में करेंगे तो दोस्तों हमारा 254 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। कितना दोस्तों 254 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हमारा 254 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 254 में एक ऐड करेंगे तो हमारा 255 निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, सेलेक्ट द नंबर डेट कम्स इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। सेम पीछे वाला प्रश्न की तरह ये वाला प्रश्न है। आपको दोस्तों क्या करना है, ये बीच वाली संख्या आपको कैसे भी करके बनानी है। मोस्टली प्रश्न दोस्तों इसी लेवल पे होते हैं। आपको अगर कोई भी संख्या दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आपको अगर कोई भी संख्या आपको अगर गोले में दी हुई है, कोई भी संख्या XYZ आपको गोले में दी हुई है, उसके आसपास कोई भी संख्या, तो आपको क्या करना है, इन आसपास की संख्या से गुणा जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करके दोस्तों आपको करना है बीच वाली संख्या बनानी है। मोस्टली प्रश्न इसी लेवल पर होते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर आप 4 में से 1 कम करेंगे 3, 4 में से अगर आप 1 कम करेंगे 3 बचेगा। 16 में से अगर आप 9 कम करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन हमारा ये वाला पैटर्न यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या पैटर्न लागू हो रहा है। दोस्तों जब आप इसको प्रश्न को आप जब ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो आपको देखेगा जी किसी ना किसी का स्क्वायर इसमें आपको दिखता होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक का स्क्वायर, दोस्तों जब आप क्या करेंगे, एक का स्क्वायर, ये देखिए क्या एक का स्क्वायर एक ही रहता है। और दोस्तों आप 16 को जब आप देखेंगे, 16 दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर देखिए 16 दोस्तों क्या होता है आपका 4 का स्क्वायर होता है। दोस्तों क्या होता है 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 9 क्या होता है दोस्तों 3 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसी प्रकार दोस्तों 4 क्या होता है दोस्तों 2 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। और दोस्तों क्या करेंगे, इन सबको आप ऐड कर लेंगे। यानी देखिए दोस्तों 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, यानी हमारा 10 निकल के आ गया, जो कि हमारा यहाँ पर आकृति के बीच में दिया हुआ है। गोले में हमारा 10 दिया हुआ है, हमने 10 बना लिया। किस प्रकार से दोस्तों 10 बनाया है,
हमने यहाँ पर ध्यान से देखा तो हमें लगा कि एक देखिए एक का स्क्वायर तो एक ही रहता है। हमने देखा 16 तो 4 का वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है, 2 जो होता है वो 4 जो होता है वो 2 का वर्ग होता है। हमने क्या करा इनके वर्ग लिख लिए, जैसे 4 लिख लिए, 3 लिख लिए, 2 लिख लिए, इन सबको आपस में हमने ऐड कर दिया तो हमारा जो आकृति के बीच में दिया हुआ है वो हमारा 10 निकल के यहाँ पर आ गया। अब देखिए दोस्तों आगे आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 64 64 दोस्तों क्या होता है, 64 किसका वर्ग होता है, 64 होता है देखिए दोस्तों 8 का स्क्वायर होता है 64, तो आप 8 लिख देंगे, प्लस क्या लगाएंगे 100 कितना का होता है दोस्तों, देखिए 10 का होता है। देखिए दोस्तों 16 कितने का होता है, 4 का वर्ग होता है, और प्लस क्या करेंगे 25 कितना होता है 5 का। इन सबको जब आप ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 10 8 18 4 22 और 5 27। यानी दोस्तों यहाँ पर भी हमारा पैटर्न हमें पता चल गया। क्या पैटर्न दोस्तों लागू हो रहा है, हमने ध्यान से देखने पाए ये सभी संख्या किसी न किसी का वर्ग है, तो हमने वो वर्ग वाली संख्या लिखी, उनको आपस में ऐड कर दिया तो हमारा आंसर निकल के आ रहा था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे 256 दोस्तों होता है आपका 16 का वर्ग, प्लस 16 करेंगे, प्लस लगाएंगे आप यहाँ पर देखिए 144 दोस्तों होता है 12 का वर्ग। इसी प्रकार देखिए दोस्तों 64 होता है दोस्तों 8 का वर्ग। इसी प्रकार दोस्तों प्लस लगाएंगे 36 दोस्तों किसका होता है 6 का वर्ग होता है। आप इन सबको ऐड कर लीजिए। देखिए दोस्तों आप ऐड करेंगे इन सबको, 8 और 6 कितना होगा 14, 14 और 16 कितना होगा दोस्तों 30, 30 और 12 दोस्तों कितना हो गया आपका 42 दोस्तों निकल के आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दिया हुआ है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वाला प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर लास्ट, आज की हमारी वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सेलेक्ट द नंबर डेट कम्स इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। दोस्तों सिंपल भाषा में आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। दोस्तों अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस प्रकार आकृति से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं आपको बीच में संख्या देखनी है, आपको वो संख्या बनानी है, किनारे वाले नंबर से कुछ भी करके जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी करके आपको क्या करनी है, बीच वाली संख्या बनानी है, तो आप आसान तरीके से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए इसमें बड़ा आसान पैटर्न लागू हुआ है, बहुत ही सिंपल पैटर्न है। आप देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर 12 में से जब आप 16 में से जब आप 12 कम करेंगे तो दोस्तों कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। आप यहाँ पर 4 लिख दीजिए। 18 में से 14 को जब आप कम करेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए। इसी प्रकार दोस्तों 17 में से जब आप 13 कम करेंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, तो आप 4 यहाँ पर लिख दीजिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये 4 आपका निकल के आया, इन सबको ऐड कर लेना, 4 + 4 + 4। तो दोस्तों आप ऐड करेंगे 4 को 3 बार तो कितना निकल के आ जाएगा 12 निकल के आ जाएगा, जो कि हमारी आकृति में बीच में दिया हुआ है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सेम पैटर्न जैसा कि इस आकृति में पैटर्न हमारा फॉलो हुआ है, सेम पैटर्न अगली आकृति में लागू करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों 18 में से जब आप 23 को कम करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 5 बचेगा, यहाँ पर आप लिख लीजिए। इसी प्रकार देखिए 25 में से आप 20 कम करेंगे, यहाँ पर भी दोस्तों 5 बचेगा, यहाँ पर भी दोस्तों कितना बचेगा 5 बचेगा। इसी प्रकार दोस्तों देखिए 19 में से 19 में से यहाँ पर देखिए 19 में से आप 24 में से जब आप 19 कम करेंगे कितना बचेगा दोस्तों 5 बचेगा। यानी हमारे 3 बार 5 पर निकल के आ गए, तो आप क्या करेंगे इन 5 को क्या करेंगे दोस्तों ऐड कर लेंगे। आप सभी जब 5 को ऐड करेंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 15 निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और दोस्तों इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्नों को वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।